हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक के बारे में। बट शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं जनरल एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है। एनेस्थीसिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक लेटर से लिया गया है, जिसमें दो वर्ड्स होते हैं। एक होता है एन जिसका मतलब होता है विदाउट, और एक होता है एस्थेटिक जिसका मतलब होता है सेंसेशन। इस वर्ड को दिया था डॉक्टर ओलिवर वेंडल होम्स ने 1846 में, जिसका मतलब होता था रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि सर्जरी से पहले अनकॉन्शियस करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनरल एनेस्थेटिक की डिस्कवरी से पहले सर्जरी बहुत ही क्रूशियल हुआ करती थी। उसमें ना तो कोई पेन किलर यूज होते थे, और कभी कभी तो ये बहुत ही घातक हुआ करती थी, क्योंकि इसमें अनटॉलरेबल पेन होता था और ना ही एसेप्टिक कंडीशंस यूज होती थी। सन 3400 बीसी में एक पौधा जो कि फेमस हुआ पॉपी प्लांट के नाम से ओपियम मैजिक ड्रग की तरह सामने आया। उसे सुमेरियंस ने जॉय प्लांट भी कहा। उसके बाद सन 2250 सीसी में एक और प्लांट हेनबेन सामने आया, जिसे डॉक्टर ने दांतों के दर्द के लिए यूज किया। फिर 1600 बीसी में चाइना ने अपनी एक्यूप्रेशर टेक्निक इजाद की, पर इंडिया में आने से पहले सन 1600 बीसी में उसे सुश्रुता ने कैनेबिस की वेपर्स को यूज किया। पर अभी तक ये सभी डेरिवेटिव नेचुरल डेरिवेटिव थे। फिर दौर आया ईथर और इनहेलेशनल्स का। सन 1540 में जर्मन फिजिशियस वॉलरियस कोडियस ने अपनी खोज से सिंथेटिक ईथर डिराइव किए। इस खोज के बाद 18th सेंचुरी, जो कि एनेस्थेटिक की डेवलपमेंट सेंचुरी भी थी, उसमें इनहेलेशनल्स का यूज होने लगा। 1846 में एक दिन डॉक्टर विलियम टी.जी. मॉर्टन ने 18 अक्टूबर को अपनी सबसे पहली सक्सेसफुल सर्जरी विद एनेस्थीसिया परफॉर्म की। यह एक हिस्टोरिकल डे था। इसके बाद उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया भी कहा गया, और ये सब उन्होंने मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में किया। इसके बाद 1847 में क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड की भी डिस्कवरी हुई। पर इन एनेस्थेटिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे उनके साइड इफेक्ट्स, और सबसे बड़ी चुनौती थी पेशेंट मॉनिटरिंग। ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। सन 1894 में दो मेडिकल स्टूडेंट ई अमोरी कॉडमैन और हार्वी कुशिंग ने पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट को यूज करते हुए एनेस्थीसिया का सबसे पहला रिकॉर्ड बनाया। फिर 1898 में डॉक्टर अगस्त बियर ने सबसे पहली स्पाइनल सर्जिकल एनेस्थीसिया यूज किया। फिर 1920 में सर आर्थर ग्वेडल ने एनेस्थीसिया के चारों स्टेजेस के बारे में बताया, और स्टेज 3 को 4 हिस्से में डिवाइड भी किया। इसके बाद डिस्कवरी लगातार बनती रही, जैसे 64 में कीटामीन की डिस्कवरी, 866 में इनफ्लुरेन की, 72 में आइसोफ्लोरेन की, 92 में डेस्फ्लुरेन, 94 में सीवोफ्लोरेन, और रिसर्च अभी और भी जारी है।